अद्भुत काम ये 2 साल के अंदर हुए हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानूनों को मैं जब लेकर आना चाहता था तब ढेर सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि साहब अभी अभी मंत्री बने हो, काहे को विरोध हो, ऐसी व्यवस्था करते हो, क्योंकि इसमें भर्ती के लिए भी पाबंदियां है, ऑडिट को कठोर किया गया है, बार बार चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध किया गया है, एनुअल रिटर्न्स के लिए भी पाबंदियां खोली है। ढेर सारी चीजें इस पर हमने कठोरता के साथ पारदर्शिता लाने के लिए की है। मगर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विरोध छोड़ दीजिए, किसी का शिकायत का पत्र भी मुझे नहीं मिला है। सबने नए कानून को एडॉप्ट किया है, लेटर और स्पिरिट में एडॉप्ट। ये कोऑपरेटिव सेक्टर खुद भी रिवाइव होना चाहता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर सुधारों का स्वागत करता है, इसका अर्थ ही ये है कि हम भी समझते हैं कि रिवाइवल नहीं करेंगे तो हमारे सामने संकट है। एक्सपांशन तो होगा ही नहीं, अस्तित्व का भी संकट आएगा अगर विश्वसनीयता खो बैठे तो। और विश्वसनीयता नए कानून से ही आती। और बायलॉज के अमेंडमेंट से इलेक्शन ऑफिसरों की नियुक्ति, अपील, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, लिक्विडेशन, एजुकेशन फंड का मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती, इस सब को हम रेगुलराइज करेंगे। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों नमस्कार, आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आपसे सादर अनुरोध है कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी दर्शक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप लोग आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, CRCS कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बोला गया कि पोर्टल पर अभी तक 1.5 करोड़ लोगों ने दावा क्लेम किया है। इस पोर्टल पर कुल मिलाकर 19,999 रुपये तक के दावे स्वीकार किए जा रहे हैं। सहारा के अब तक 2,50,000 छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं। इन निवेशकों ने सहारा समूह की 4 सोसाइटियों में निवेश किए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 4100 वर्ग फुट में फैले CRCS के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए एक सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह जी ने कहा कि मंत्रालय ने जुलाई 2021 में अपनी स्थापना के बाद उल्लेखनीय कार्य किया है। 4 संकटग्रस्त निवेशकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा बन गई थी कि लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की बड़ी हिस्सेदारी होगी और सहकारी क्षेत्र 19वीं
सदी से सीधे 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन किया है। पैक्स को मजबूत करने के लिए मॉडल उपनियम लाए गए हैं और पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने की योजना बनाई गई है और 12,000 नई पैक्स समितियां बनाई जा चुकी हैं। इस सभा में सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी भी शामिल थे और केंद्रीय रजिस्ट्रार श्री विजय कुमार IS जी भी उपस्थित रहे तथा और अधिकारीगण शामिल थे। इसके साथ साथ सहकारी समितियों के चेयरमैन भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि समितियों को बैंकों का ढांचा भी दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, 1.5 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर अपना दावा क्लेम किया और भुगतान सिर्फ 2.5 लाख लोगों को ही हो पाया अभी तक और बाकी लोगों का दावा क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। तो उनका भुगतान कैसे होगा? पोर्टल ठीक है, पोर्टल तो बन रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का दावा क्लेम रिजेक्ट हो गया है उनका डाटा कैसे अपलोड हो, उसके विषय में भी माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए ताकि उन निवेशकों का भी भुगतान जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि सहारा की जो ब्रांचें हैं वो ज़्यादातर बंद चल रही हैं और CRCS के तरफ से मैसेज डिफिशेंसी का भेजा गया है जिसमें ये कहा गया था कि आप सहारा की सोसाइटियों से संपर्क करें। तो जब ब्रांचें ही बंद हैं तो सोसाइटियों से संपर्क कैसे किया जाए? अगर कहीं ब्रांच खुली भी है तो वहाँ के अधिकारी मेंबरशिप को अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो उन निवेशकों का भुगतान कैसे होगा? और अगर 1.5 करोड़ पर 2.5 लाख लोगों का भुगतान होगा तो 13 करोड़ निवेशकों पर कितना भुगतान होगा? यानी 1.5 करोड़ पर 2.5 लाख, इसी अनुपात में ही भुगतान होगा और बाकी लोग अपने नंबर का इंतज़ार करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।